और ये गलती है तो मेरी गलती है, तो उन्होंने उठा के लगाई है, मैं लगा दी। गलती से मैं गलत था, इसमें कुछ शक नहीं है। आज मैं ज्वाइन किया है और जो सफाई व्यवस्था देखी और जो अच्छी देखी, थोड़ी तहसीलदार साहब से बात हुई तो बता रहे 10 दिन पहले तो और ज़्यादा गंदगी थी। हर वो स्टूडेंट जो आईएएस की तैयारी करता है या फिर करना चाहता है या फिर आईएएस में हो चुका है, वो क्या कहता है कि मुझे समाज की सेवा करना है। लेकिन कुछ ये भी ऐसा ही मामला है जिसमें रिंकू सिंह आईएएस बन जाते हैं और वो समाज की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या मिलता है बदले में? 4 से 5 वर्ष के अंदर इन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ता है। लेकिन क्यों? क्या कारण है? क्या रीज़न है इसका? और ये कौन है रिंकू सिंह? और इन्होंने इनकी क्या जर्नी है? ये वही आईएएस हैं जिन्हें 7 गोलियां लगी थी। भाई, ईमानदारी के रास्ते पे चलने वालों को क्या-क्या और किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। इस मामले को आपने सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम और गहराइयों तक जाएंगे और अच्छे से समझेंगे कि इनकी क्या जर्नी रही है और इन्हें कैसे 7 गोली लगती है और क्या ये पहले कोई ऑफिसर थे और ये बाद में कैसे आईएएस बनते हैं। सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये अलीगढ़ के एक बेहद साधारण से परिवार में जन्मे और इनके पिता आटा चक्की चलाते थे और ये सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई के दौरान जो इन्हें स्कॉलरशिप मिला उससे इन्होंने बीटेक की पढ़ाई की अपनी और उसके बाद इन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू की, यानी कि आईएएस की जर्नी शुरू की। पीसीएस की इन्हें जॉब मिल जाती है और ये 2008 में मुजफ्फरपुर में समाज कल्याण अधिकारी थे, जिसमें इन्होंने 83 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति घोटाले को पकड़ा। एंड उसके बाद जो 2008 में 83 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, उसी के कारण इन्हें 2009 में 7 गोलियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इनके चेहरे पे 2 गोलियां लगी थी, जिससे जबड़ा बाहर हो गया था, आंखें खराब हो गई थी और कान भी खराब हो चुका था। एंड उसके बाद क्या होता है? 7 गोलियां लगी थी, कम भी नहीं लगी थी। क्या उसके बाद होता है? ये इसके बावजूद भी आईएएस की तैयारी करते हैं। 1 महीने इनकी इलाज चलती है, देन उसके बाद ये आईएएस की तैयारी करते हैं और आईएएस की तैयारी करते हैं जिसमें इन्हें 2022 यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी बन जाते हैं और इनकी रैंक आती है 921 रैंक आती है 2022 में। 4 से 5 साल के अंदर क्यों इस्तीफ़ा दिया? इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न ये है कि इन्होंने कहा, रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने कहा, एक लेटर के माध्यम से जो मुझे पोस्ट चाहिए वो पोस्ट नहीं मिल रही है, मुझे लोगों की सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये मंगलवार को इस्तीफ़ा अपना दे देते हैं और पिता को कहीं ना कहीं दुख होता है और पिता क्या बता रहे हैं कि एक ईमानदार आईएएस, ये सब सुनिए। जो उसको काम नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो कह रहे थे काम नहीं दे रहे हैं। वो देशभक्त आदमी है, ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है। जिस किसी आदमी को मेहनत करने की टाइम नहीं देते हैं। 2009 में समाज कल्याण अधिकारी था, जब 100 करोड़ घोटाला निकाला था उसने मुजफ्फरनगर में, उसकी एक आंख चली गई, जबड़ा चला गया और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 2023 में आईएएस निकाली उसने। मेहनत, देखिए, मेहनत, ईमानदारी और जज्बा तो है ही है उसमें। हमें गर्व है उस पर कि जो निर्णय लेता है वो देश हित में लेता है। मेरा मकान देख लीजिए, हमारी जो चक्की की मेहनत है उसी की पलस्तर है, उसी का सब कुछ है। उसकी जो 2009 में जब गोली लगी थी तो सारी जो उसकी नाम है, जो नौकरी की ड्यूटी थी वो मुजफ्फरनगर आने जाने में सारी खत्म कर दी उसने। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस देख लीजिए। लेकिन जो लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं तो उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होते, ईमान ही होता है। और जो देश हित में जो होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, वो सही निर्णय लेंगे। आयोग भी सही निर्णय लेगा, इस्तीफा देने से पहले राष्ट्रपति जी सही निर्णय लेंगे, बाद में राष्ट्रपति जी सही निर्णय लेंगे। आई थिंक जब उन्होंने मेहनत की है तो अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने सही किया है, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी की जो पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग उसे वर्क मिलना चाहिए, चाहे वो फील्ड का हो या कुछ भी हो। और इतना मैं जानती हूँ कि वो लायबल है इस चीज़ की।
जो एक इंसान 7 गोलीज खा के भी अपने इसके लिए अपने परिवार की चिंता ना करते हुए वो इसे कर सकता है, तो अकॉर्डिंग टू मी उसे ये पोस्ट मिलनी चाहिए। और इस टाइम जो माहौल है घर का वो तो आप देख ही रहे हैं कि क्या है, क्योंकि एक तो फादर और मदर साथ में जो फैमिली सफ़र करती है अपने बच्चे के लिए स्टडी में हर चीज़ में, वो कैसे क्या मैनेज करती है वो तो हम आप सभी जानते हैं। जब जब वो शाहजहाँपुर वाली घटना हुई उसके बाद अटैच कर दिया गया लखनऊ में, उसके बाद घर पे कभी आना जाना होगा वो पहुंचा तो क्या कहते थे? जी, घर पे वो आते थे लेकिन ऐसे कोई डिस्कशन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अपनी चीज़ें उन्होंने ज़्यादा अपने तक ही सीमित रखी हैं। फैमिली को उन्होंने इसलिए नहीं परेशान किया कि शायद से परेशान होंगे, कुछ बताएंगे, तो बहुत सी चीज़ें उनकी ये भी, क्योंकि वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। ही इज़ वेरी हॉनेस्ट मैन। वैसे फील्ड को लेके क्या कहते थे? फील्ड को लेकर उनका यही है कि वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो आई थिंक उन्हें ये चीज़ मौका मिलना चाहिए। वही आईएएस हैं जिन्होंने कान पकड़कर उठक बैठक की। ये एसडीएम के रूप में एक तहसील में कार्यरत थे। ये वहाँ पर जब जा रहे थे, वहाँ पर इन्होंने देखा एक मुंशी को पेशाब करते, तो इन्होंने उस मुंशी से उठक बैठक करवाई। वहाँ पर मौजूद जो वकील होते हैं उनके बारे में उन्हें जब यह सूचना मिलती है कि यहाँ पर एक मुंशी अधिकारी को उठक बैठक करना पड़ा है, और तब वो एसडीएम से कुछ विवाद करते हैं, जिसके कारण क्या विवाद करते हैं, कहते हैं ये तहसील में भी गंदगी है तो इसके जिम्मेदार आप हुए, तो इसका मतलब है कि आप भी उठक बैठक कीजिए। तो वो अपना कान पकड़कर उठक बैठक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही वो ऑफिसर हैं जो सुर्खियों में इसके पहले थे और यही मामला था। एक्चुअली मैंने आज ही ज्वाइन किया यहाँ पर। आज ज्वाइन करने के बाद मैं तहसील पर्सन घूम रहा था, तो ऐसे में कुछ लोग दिखाई दिए जो टॉयलेट के पास में टॉयलेट बनी हुई थी, शौचालय बने हुए हैं पुरुषों वाले, उसमें टॉयलेट न करके वो बराबर में टॉयलेट कर रहे थे। जब उनसे पूछा तो उनका सीधा से कहना था हम टॉयलेट में नहीं जाएंगे। तो उन्हें आगाह करने के लिए मैंने उनसे उठक लगाई, जिससे वो आगे के लिए आगे रहें। मैंने कहा कि आप उठक लगाइए जिससे आपको कमी एहसास रहे। ऐसे ही जो एक कुछ बच्चे जो हैं स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल के जूनियर स्कूल के बच्चे घूम रहे थे माँ बाप के साथ में, तो माँ बाप से पूछा गया कि भाई आप क्यों आ रहे हो, तो उनका यह था कि हम जा रहे हैं तो बच्चे को लेके जाएँ। तो लगा कि कहीं न कहीं माँ बाप की वजह से बच्चों को नुकसान हो रहा है, और चूँकि माँ बाप को पता नहीं है शिक्षा का कितना महत्व है, तो उनको आगाह कराने के लिए उनसे जो है उठक करवाई गई। इसी चीज़ कराने के बाद जब मैं अधिवक्तागण यहाँ पर अभी हड़ताल कर रहे थे, उनके पास गया था मैं, उनसे पूछा कि भाई आपकी क्या समस्या है, तो उन्होंने मुझसे बात करने से मना कर दिया था। मैंने कहा एडीएम साहब मुझसे बात करेंगे। फिर उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया और बात को बढ़ाना शुरू कर दिया कि आपने उठक बैठक कैसे लगवा दी। उनको बताया मैंने ये कारण थे। इसके बाद में तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि आपके तहसील पर से इतनी गंदगी है, क्या आप यहाँ आवारा जाना घूमते हैं, टॉयलेट इतने गंदे हैं, और कई सारी समस्या बताई जिसमें कोई शक नहीं है, उनकी बात सही थी। बोले क्या आप उठक ला सकते हो? मैं कहा हाँ, गलती तो गलती है। मैंने समझाया कि भाई मेरी जो सरकारी कर्मचारी के लिए उठक से बड़ी समस्या दंडित होना होता है, और ये गलती है तो मेरी गलती है, तो उन्होंने उठक लगाई है, मैं लगा दी। गलती से मैं गलत था, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैं ज्वाइन किया है, और जो सफाई व्यवस्था देखी और जो अच्छी चीज़ देखी, थोड़ी तहसील साहब से बात हुई तो बता रहे 10 दिन पहले तो और ज़्यादा गंदगी थी। तो उन्होंने तहसील साहब ने जो है काफ़ी सफाई कराई है, लेकिन अभी भी चूँकि कुछ कमियाँ रह गई हैं, तो मैंने सबसे बोला भी है कि भाई गलतियाँ होंगी बताएंगे, हम उसको सुधार करेंगे। और क्या इसके बीच का मामला था मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।